हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं वीडियो नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 11, जिसमें आज हम आपसे बात करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की ये वीडियो आपकी जो अकाउंटिंग को लेके एक आपका स्टैंडर्ड माइंड में सेट होगा, उसको कुछ हद तक आपका स्ट्रेस कम करेगी। और इस वीडियो में आज हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसको एक्सप्लोर करेंगे कि भाई आज हम अपने पूरे जो हमारा सिलेबस है उसमें हमें आगे क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। और बेसिकली आज हम इसी डेफिनेशन के थ्रू हम फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग को भी जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आप इसको देख पाएं कि भाई किस तरीके से इस पूरी डेफिनेशन को हम एक्सप्लोर करेंगे और आपके लिए अकाउंटेंसी बहुत ही ज़्यादा सिंपल आज के दिन में आपके लिए हो जाएगी। देखिए, जैसे अकाउंटिंग की डेफिनेशन है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन बहुत सिंपल डेफिनेशन ही है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट व्हिच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। ये एक डेफिनेशन है हमारी जो कि द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट AICPA USA ने निकाली है और उसने दी है। अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं कि भाई एक्चुअल में इस डेफिनेशन में ऐसा क्या है और इस डेफिनेशन के थ्रू हम कैसे अपनी इस अकाउंट्स को बहुत सिंपल कर सकते हैं। देखिए, डेफिनेशन कहती है अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है रिकॉर्डिंग की। आर्ट मीन्स की बेसिकली क्रिएटिविटी। आर्ट मीन्स कि हमें ये पता होना चाहिए कि भाई कौन सी चीज है, उसको कहाँ पे रखना है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ आर्ट। ठीक, अब हम बात करेंगे रिकॉर्डिंग की। तो रिकॉर्डिंग करना किनको? जो भी हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं जो बिजनेस में अकर करती हैं, जैसे हमने गुड्स परचेज किए, गुड्स होल्ड किए, या मान के चलिए हमने कैश पेड किया, कैश रिसीव किया, सैलरी दी, रेंट पेमेंट किया, तो वो सब सारी हमारी जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उनको हम रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद क्लासीफाइंग करेंगे और फिर समराइज करेंगे। अब स्टूडेंट्स के मन में सबसे पहला सवाल उठता है कि भाई रिकॉर्डिंग करेंगे तो रिकॉर्डिंग किस में करेंगे? तो हम जब बात करते हैं रिकॉर्डिंग की, तो रिकॉर्डिंग की जाती है जर्नल में और सब्सिडी बुक्स में। तो जर्नल में और सब्सिडी बुक्स में हम रिकॉर्डिंग करेंगे कि भाई जो जरूरी है वो जर्नल के बाद कुछ बुक्स होती हैं हमारी सब्सिडी बुक्स, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो जर्नल में और सब्सिडी बुक्स में हमारी रिकॉर्डिंग होती है। रिकॉर्डिंग के बाद हम इसको क्लासीफाइंग करते हैं लेजर में। लेजर अकाउंटिंग भी आपका अकाउंटिंग का पार्ट है, जिसमें हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज करने के बाद हम उसको लेजरिंग करेंगे। मतलब लेजरिंग का मतलब होता है कि हर इंसान को जो हमने इकट्ठा लिखा है, जितना भी डेटा है, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठी बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की हैं, उन सबको सेपरेट कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने गुड्स परचेज किए, तो गुड्स परचेज में मेरी दो चीजें आई, एक तो परचेज और एक आपका कैश। अब जब ये दो चीजें आई तो अभी जब हम जर्नल एंट्री में एंट्री करेंगे तो एक मिक्स एंट्री होगी परचेज की और कैश की। लेकिन जब हम क्लासीफाई करेंगे तो हम परचेज के लिए परचेज अकाउंट अलग बनाएंगे और कैश अकाउंट अलग बनाएंगे। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग के बाद हमारी तीसरी चीज आती है समराइजिंग। समराइज करना मतलब जैसे हम कंक्लूजन लिखते हैं, जैसे आप लोग कंक्लूजन लिखते होंगे किसी भी स्टोरी का, सेम उसी तरीके से अकाउंटिंग के कंक्लूजन को हम बोलते हैं समराइजिंग। और ये समराइजिंग किया जाता है आपका ट्रायल बैलेंस में। ये समराइजिंग आपका किया जाएगा ट्रायल बैलेंस में। अब इन अ सिग्निफिकेंट मैनर मतलब उस तरीके से कि ये जो भी ट्रांजैक्शन होंगी वो केवल किन ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड किया जाता है बिजनेस में, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बिजनेस में केवल और केवल मनी ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है। मनी के अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करते। इट मींस कि वो ट्रांजैक्शन जो मनी के रूप में मेजर नहीं हो सकती, इमोशंस की और किसी और चीज की हमारे बिजनेस में कोई भी जगह नहीं होती। अगर कोई किसी चीज की जगह होती है तो दैट इज फॉर मनी ट्रांजैक्शंस ओनली। मतलब जो भी हमने ट्रांजैक्शन मनी के रूप में किया, जैसे मान लीजिए हम चैरिटी भी कर रहे हैं, तो चैरिटी का भी हम मेजरमेंट मनी के रूप में करेंगे कि हमने कितने गुड्स एज अ चैरिटी बांट दिए। तो ये हमारा मनी के रूप में मेजरमेंट होते हैं विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। जब मनी की बात आई तो यहाँ पे फाइनेंशियल कैरेक्टर की बात आ गई। फाइनेंशियल कैरेक्टर मीन्स कि हम मनी के टर्म्स में या फाइनेंस के रूप में, कैश के रूप में हम उसको मेजर करेंगे। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट का मतलब होता है कि हम उससे रिजल्ट निकालेंगे। इट मीन्स कि देखिए
जब भी हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस का मेन मोटिव होता है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। और जब अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, तो अभी जब हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम सीखेंगे जर्नल से, लेजर से और ट्रायल बैलेंस से हमारा कभी भी कोई नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फर्म का पता नहीं चलता। लेकिन वो पता किससे चलता है? वो पता चलेगा आपका फाइनल अकाउंट्स। तो ये हम इंटरप्रेटिंग का रिजल्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले हम एक चेन चलाएंगे जिसमें सबसे पहले हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड होंगी, जर्नल के बाद वो लेजर में जाएंगी, लेजर के बाद हमारी ट्रायल बैलेंस में आएंगी और ट्रायल बैलेंस के बाद हम उससे बनाएंगे अपने फाइनल अकाउंट्स। इस फाइनल अकाउंट से हमें क्या मिलेगा? हमारी फर्म का प्रॉफिट और लॉस कि हमने पूरी साल फर्म में जो भी काम किया, जो भी हमने गुड्स परचेज किए, जो भी हमने गुड्स सोल्ड करे, जो भी हमने एसेट परचेज करी, जो भी लायबिलिटीज का पेमेंट किया, तो सबसे हमारा कितना प्रॉफिट हुआ। तो ये एक हमारी छोटी सी डेफिनेशन है अकाउंटिंग की, और यही हमारे मेन फंक्शंस होते हैं जो अकाउंटिंग के होते हैं: रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेट द रिजल्ट एंड आफ्टर दैट कम्युनिकेशन। अब क्या होता है, जब हमने रिजल्ट को इंटरप्रेट किया तो रिजल्ट इंटरप्रेट करने के बाद हम क्या करते हैं? कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन फॉर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। जैसा हमने लास्ट वीडियो में मीनिंग में पढ़ा था, हम गवर्नमेंट से कम्युनिकेट करेंगे, हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कम्युनिकेट करेंगे और हम इंडिविजुअल पर्सन से कम्युनिकेट करेंगे। तो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने आपको डेफिनेशन को एलैबोरेट किया। आगे की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस और नॉलेजेबल वीडियोस मिलती है। थैंक यू।